यह है दुनिया का एक हिस्सा और हम हैं इस दुनिया के निवासी। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका अपने चैनल ट्रैवल्स पर। और आज है 11 अक्टूबर 2024 और फ़िलहाल हम लोग हैं उत्तरकाशी में, जैसा कि हमने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था। अब कहानी आज की ये है। आज का हमारा स्टे गंगोत्री में होने वाला है एक्सपेक्टेड, और अगर शाम तक हम सही टाइम से पहुंच गए तो हो सकता है गंगोत्री में आपको आज ही गंगोत्री माता के दर्शन भी करा दे, मंदिर के दर्शन करा दे। और नहीं तो अगले ब्लॉग में तो आप डेफिनेटली उसको देखेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले ब्लॉग में आपको कुछ इंटरेस्टिंग भी देखने को मिलेगा। हमारे द्वारा किया गया एक दुस्साहस कार्य, लेकिन ये तभी आएगा जब वो हो पाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ ब्रेकफास्ट करके हिल ड्यू होम स्टे में, तो एक नेचुरल लोकेशन है। इनका एक होम स्टे भी है थोड़ा सा ऊपर, यहाँ से 300 मीटर ऊपर वहाँ इनका घर है। तो वहाँ इनके 5 रूम्स हैं और यहाँ इनके 1 2 3 4 5 6 7 8 टेंट्स हैं। और टेंट में लगभग 4 लोग एक टेंट में रुक सकते हैं आराम से। 4 से 5 लोग बड़े आराम से रुक सकते हैं। तो हिल ड्यू होम स्टे या हिल ड्यू कैंप साइट है उत्तरकाशी से 3 किलोमीटर आगे गंगोरी नाम का एक गाँव है, गंगोरी में। अगर आप मतलब उत्तरकाशी के भसड़ से निकलकर बाहर रुकना चाहते हैं तो ये जगह काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी लोकेशन है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं हमारी आज की गंगोत्री तक की यात्रा और आपको दिखाते हैं उत्तरकाशी से गंगोत्री के बीच में आने वाले नज़ारे। बने रहिए। सो ये हमारा नाश्ता है जो हमारे सामने रखा है। मैडम की बेइज्जती हो रही थी अभी, दरअसल पराठे और दही है। और एक इंटरेस्टिंग बात जो मुझे आपसे शेयर करनी है अभी ना, मुझे यहाँ आने के बाद जो हमारे होम स्टे के जो ओनर हैं अखिल भाई ने कल बताया कि वाराणसी का मतलब क्या होता है। हमें नहीं पता था, हो सकता है आपको पता हो। वाराणसी के बारे में ये कहा गया है कि एक ऐसी जगह जो वरुणा और अस्सी रिवर के बीच में हो और जहाँ से गंगा माता नॉर्थ की तरफ बहने लगे, तो ऐसी जगह को वाराणसी कहा जाता है या काशी कहा जाता है। वरुणा और अस्सी को मिलाकर बना है वाराणसी। और तो मैं ये कल बैठ के देख रहा था, तो ये जो उत्तरकाशी है, जिसे उत्तर की काशी कहा जाता है, इसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं कि यूपी में जो काशी है, जब वहाँ समस्याएं आ गई तो शिव जी यहाँ आ गए थे। बनारस में भी एक अस्सी नाम का छोटा सा एक रिवर है, बहुत छोटी सी रिवर है, 8 किलोमीटर की। वरुणा नाम की एक बड़ी नदी है, वो दोनों आकर मिलती है और उनके बीचों बीच बसा हुआ है वाराणसी और काशी, जहाँ से 80 घाट जिसे बोलते हैं, जहाँ पे एक अब वो एक्चुअली नाला हो चुका है, नदी नहीं बची। और दूसरा, जहां अभी हम उत्तरकाशी में हैं, तो यहाँ मेरे पीछे ना, ये जो आपको आवाज भी सुनाई दे रही है, ये जो पीछे आप मेरे नदी देख रहे हैं, ये भागीरथी है। और इसी में जरा सा पीछे, मुश्किल से 100 मीटर पीछे आकर 80 नदी मिल रही है। और जैसे उत्तरकाशी को आप आगे की तरफ क्रॉस करेंगे तो वहां वरुणा नदी आकर मिलती है। और वहां पर भी ये जो रिवर है भागीरथी, ये नॉर्थ की तरफ एक टर्न लेती है। तो दोनों ही जगह ये इंटरेस्टिंग चीज है और इसीलिए इसको बनारसी या उत्तर की काशी या काशी कहा जाता है। पुराणों के हिसाब से दुनिया में 2 ही ऐसी जगहें हैं जहां पर ये कॉम्बिनेशन बनता है, वरुणा और अस्सी रिवर का, और जहां संगम है और जहां पे शिव जी ने अपना वास किया, चाहे वो काशी हो यूपी वाला या उत्तरकाशी हो उत्तराखंड वाला। सो दोस्तों, सवारी फिलहाल आ गई है उत्तरकाशी से थोड़ा सा ऊपर संग्राली गांव में। ये उत्तरकाशी मेन टाउन से लगभग 9-10 किलोमीटर बिल्कुल ऊपर है। और जो गांव है बड़ा शांत सा गांव है, काफी फेमस विलेज है। और यहाँ से कुछ व्यूज वो देखिए, अभी तो पूरा नहीं नजर आ रहा होगा, वो पीछे थोड़ा सा आपको दिख रहा है, बंदर पूंछ पर्वत है वो पीछे, और इधर गंगोत्री रेंज है। हमारे साथ हमारे होम स्टे के ओनर भी हैं मिस्टर अखिल पंत जी, वो आगे आगे हमें लीड कर रहे हैं। कैसी लगी राइड आपको अभी तक की? है ना, जंगलों में डेंस फॉरेस्ट वैसे होता हुआ। ये हम दिखाते हैं आपको, 1 मिनट देखो राइड कैसी थी, हमारी रास्ता कैसा था। वो रहा बंदर पूंछ। पहाड़ी गांव की तंगलियों में से होते हुए हम आ गए। अरे वाह, क्या बात है, क्या खूबसूरत मंदिर है। ये नजारे देखिए आप पहले तो, वाह। एक टिपिकल उत्तराखंड का गांव, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में संग्राली। और ये देखिए लकड़ी के घर
अब तो ये अबेंडेंट हैं, लोगों ने पक्के घर बनाने शुरू कर दिया ऐसे। पहले दुनिया इसी में रहा करती थी। और हमारा संग्राली आने का मेन रीजन है यह खूबसूरत सा मंदिर जो कि अब आपके सामने आ गया है। पीछे आपको गंगोत्री रेंज नजर आ रही है, ऊंचे ऊंचे बर्फ के पहाड़। और अब हमें जाना है मंदिर की तरफ। चाहिए रास्ता, ये है संग्राली का मेला। हम आ गए हैं कंडार देवता के मंदिर की। कंडार देवता मंदिर, ये यहाँ के बहुत ही विख्यात और प्रमुख देवता हैं। कंडार देवता उत्तराखंड में देवताओं की भूमि है। यहाँ से शुरू करना। ये पाटा गांव है, ये वाला ये पाटा गांव है। इसके सामने ये जो दो नदियों का संगम है, ये गंगोरी है, अस्सी गंगा और गंगा जी। अच्छा। और सामने वो पहाड़ी पे वो नाल्ड गांव है। ओके। और इस तरफ आपकी गई अस्सी गंगा वैली डोडी ताल के लिए जो जाती है। अच्छा। और ये जो गंगा जी आ रही है गंगोत्री वैली। ओके। हाँ, ये सामने पहाड़ी गंगोत्री रीजन है। अच्छा। ये जो रोड है ये जा रही है केदारनाथ आपकी, केदारनाथ के लिए रोड है। नीचे जो नदी किनारे गांव दिख रहा है वो लक्षेश्वर है। ओके, अभी हम इधर चलेंगे। हाँ जी। अब हम ये आ गए हैं वैसे अभी संग्राली गांव में। ये कंडार देवता का मंदिर है। इनकी भी कुछ कहानी बता रहे थे ना आप? हाँ, ये यहाँ पर मुख्य देवता हैं उत्तरकाशी के। और इनको प्रधान देवता का जो है दर्जा प्राप्त है। तो पहाड़ों में जो भी शुभ काम कुछ भी होता है इनकी आज्ञा से यहाँ पर सब करते हैं। और बिना इनकी आज्ञा के यहाँ पर कोई भी काम नहीं होता है, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे वो किसी की शादी ब्याह हो, कुछ भी हो, तो इनसे हम परमिशन लेते हैं। और ये हमारे यहाँ पर रक्षक देवता हैं उत्तरकाशी के। और भगवान विश्वनाथ की जो ये नगरी उत्तरकाशी, इसके ये जो है रक्षक हैं। और ये आपका वर्णवत पहाड़ है सामने जो ये देख रहे हैं आप, ये वाला। हाँ जी। ये वी टॉप के लिए जो रास्ता जाता है, ये जो सामने ये खेतों के आगे से एक रोड जा रही है, तो यहाँ से 2 किलोमीटर है मात्र। वहाँ से पूरा शहर नीचे दिखता है। हाँ जी, पूरा उत्तरकाशी। वर्णावत पर्वत की एक कहानी आपने बताई थी ना 2003 में। ये हाँ, 2003 में ये जो है इसमें बिना बारिश के जून के महीने में अपने आप दरख्त में शुरू हो गया। लगातार 1.5 महीने तक ये चलता रहा पहाड़। और पूरा शहर जो नीचे होटल थे, जो आपने पेट्रोल पंप से लेके कामाखानी टनल और भटवाड़ी रोड जो टैक्सी स्टैंड है आपका गंगोत्री उत्तरकाशी का, वहाँ तक इसने पूरा ख़त्म कर दिया। तो कई लोग जो है बेघर हो गए थे। और 2 महीने तक फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर जो है सरकार ने ये यहाँ से रोड काटी और उसको पूरे पहाड़ को सीमेंटेड उसका ट्रीटमेंट किया। अब वो मतलब एक तरीके से सेफ। हाँ, अभी तो सेफ है फिलहाल। देखते हैं इस बार बारिश में फिर थोड़ा उसका एक हिस्सा हिला है। अच्छा। तो अभी देखते हैं उस पर क्या वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आई है कि अभी भी वो हिल रहा है। तो देखो भविष्य में क्या होता है। इस संग्राली गांव में मतलब कितने 200 के आसपास घर होंगे? हाँ, ये बड़ा गांव है। तो यहाँ पर करीब करीब 200 परिवार होंगे। नीचे पाटा गांव है, बगैल गांव है और उत्तरकाशी का रास्ता। ये रास्ता जो जा रही है पैदल रास्ता है, जो ग्रामीण लोग हैं इसी रास्ते को यूज करते हैं। हाँ जी, अभी भी सभी लोग उत्तरकाशी पैदल आते हैं। तो 8-10 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के सब लोग आते हैं। अपना बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो भी सब यहीं से आते हैं। सड़क है लेकिन सड़क लंबी है तो उसका उत्तरकाशी से अभी मुझे कितना 10 किलोमीटर है? नहीं, सड़क ये उत्तरकाशी 15 किलोमीटर की रोड, लेकिन सड़क कम लोग यूज करते हैं। तो कोई जल्दी में आना जाना है तब? हाँ, जल्दी में फिर डेली दिनचर्या है बच्चों की, वो लोगों की अपने आना जाना, तो पैदल लोग जल्दी पहुंच जाते हैं। आप चलते हैं संग्राली से वापस नीचे की तरफ और रास्ते में देखते हैं कैसा है क्या है। ओम नमः संभवाय तमयो भवाय नमः शंकराय तमयस्कराय नमः शिवाय च शिवतरा सांसदार्पणाय नमः पूजयामि। ओम श्री चते लक्ष्मी च पदम बहुरात्रे पाशवेषाणं मुम्मयिषाणं समदय देवी विश्वम् अस्वत्थमा बलिराजो कृपाचार्य विभीषण हनुमंतो भर्सन।
संग्राली गांव में कंडार देवता के मंदिर के दर्शन के बाद और घर में हो रही एक पूजा को देखने के बाद अब बारी है नीचे उत्तरकाशी में जाने की, और हम चलते हैं लक्षेश्वर महादेव मंदिर को देखने के लिए। और इसके बाद हम चलेंगे एक छोटे से गांव में जहां चल रही है माता की पूजा, जहां करंटली कंडार देवता का वास है। चलिए देखते हैं। ये है लक्षेश्वर महादेव मंदिर, शिव जी का ये मंदिर है। लोकल देवता हैं यहाँ पर, शिवलिंग था अंदर एक, काफ़ी शांत मंदिर है। और अंदर कैमरा मैं नहीं लेकर गया। और इसके बाद हम पहुँचे फिर इसी लक्षेश्वर के पास राजराजेश्वरी देवी के मंदिर में। यहाँ पर कंडार देवता जी की पालकी आई हुई थी, तो यहाँ इस टाइम पे कंडार देवता जी और राजराजेश्वरी देवी जी की पूजा चल रही थी नौमी के लिए। तो थोड़ी बहुत पूजा आदि करने के बाद फिर समय था यहाँ से बाहर निकलने का, और एक बहुत ही भक्तिमय माहौल था। मुझे बहुत अच्छा लगा उत्तरकाशी में दशहरे के समय पहुँचकर, एक अलग ही अनुभव था। सो पीपल, हम निकल गए हैं अब फाइनली गंगोत्री के लिए। आज सुबह से हमने उत्तरकाशी में ही लेफ्ट राइट किया। एक्चुअली हम बनवा रहे थे अपना परमिट गोमुख का, और गोमुख की कहानी अब बड़ी बदल गई है। पहले जब गोमुख सोचो, गोमुख जो ट्रैक होता है, मैंने बोला इस बार मधुर गौर को, मैंने कहा मुझे गोमुख का ट्रैक करना है, चलते हैं। इन्होंने बोला कर पाओगी? 80 गंगा। अच्छा, इन्होंने बोला कर पाओगी? मैंने कहा हाँ कर लेंगे। अब देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं, बोल तो दिया है। और तो हम बिजी थे सुबह से वो परमिट बनाने के चक्कर में। अगर आज ही बनवाते तो 2 दिन नहीं बनता, क्योंकि कल है दशहरा और परसों है संडे, तो और फिर वो 2 दिन डिले हो जाता। तो इस चक्कर में परमिट आज ही बनवाना था। आज भी बड़ी मुश्किल से बनाए, क्योंकि आज है नौमी। एक्चुअली हमने दे दिया है और वो हमें शाम तक फोन पे भेज देंगे। आज है नौमी, और नौमी का जो है, अष्टमी और नौमी का पहाड़ों में बड़ा जोर रहता है। अष्टमी नौमी दशहरा, तो लोग यहाँ बिजी हैं। आधी दुकानें खुली हैं, आधी नहीं खुली हैं, आधे ऑफिसेस खुले हैं, आधे नहीं खुले हैं। खुले भी हैं तो लोग नहीं हैं, तो ये मसला चल रहा है। तो आज हमें सुबह से टाइम लग गया उसमें। लेकिन इस बीच हमने 2 अच्छे काम किए कि हमने 2 एकदम बहुत अच्छे से गांव घूम लिए यहाँ के, और दोनों ही गांव में पूजा चल रही थी। पूजा देखी हमने, है ना। और जो यहाँ के जो देवता हैं उनको कैसे लाया गया नीचे, और उनकी फिर पूजा कैसे की गई, देवी के साथ बिठा के उनकी पूजा कैसे की गई, तो ये देखा। और आप देखिए ये व्यू, वाह। और परमिट का यहाँ पे क्या सीन है ना, वो आपको मधुर गौर बताएंगे डिटेल में। देखिए, परमिट का ना पहले क्या होता था, मैं शायद आपको मैंने बताया था, मैं 11 साल पहले गोमुख के ट्रैक पे आया था। तब सिंपल क्या होता था, आप उत्तरकाशी या गंगोत्री से फॉरेस्ट ऑफिस में जाओ, उनको कुछ पैसे फीस लगती थी, अपने डॉक्यूमेंट्स दो और आपको एक परमिट मिल जाता था। परमिट क्यों बनता है इसका गोमुख का? क्योंकि गोमुख जो है वो गंगोत्री नेशनल पार्क में है। तो किसी भी नेशनल पार्क में आप जाओगे तो उसका एंट्री परमिट बनता है। तो पहले परमिट बनता था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, 100-150 रुपये भी फीस नहीं थी मेरे ख्याल से उस टाइम पर, 11 साल पहले। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि गोमुख ट्रैक पर लोग बहुत जाने लगे, तो वहाँ कुछ मिस हैपनिंग्स हो गई और काफ़ी ट्रैकर्स की जान चली गई अलग अलग केसेस में। हाँ। इस कारणवश गवर्नमेंट ने इसी साल 2024 की स्टार्टिंग में, ट्रैकिंग सीजन के शुरू होने से ठीक पहले ही चेंजेस किया। और चेंज ये किया कि पहले गोमुख का ट्रैक मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल पे आता था, इसको टफ ट्रैक माना दिया। ओके, टफ ट्रैक की कैपेबिलिटी उसमें डाल दिया कैटेगरी में, जिससे अब अगर आपको यहाँ आना है तो आपको 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। परमिट आपको तब मिलेगा जब आपके पास होगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बेसिस पर आपको यहाँ पर परमिट दिया जाएगा। परमिट भी तभी वैलिड है जब आपके साथ कोई सर्टिफाइड गाइड है। तो आपको पर डे के हिसाब से गाइड हायर करना पड़ेगा, जिसकी फीस अच्छी खासी है। फिलहाल मैंने सुना है 2000 रुपये पर डे के हिसाब से गाइड जाता है आपके साथ, जो कि अब कंपलसरी है। पहले कुछ नहीं था, आप गंगोत्री मंदिर में दर्शन करो और गोमुख के लिए सीधे चले जाओ। इट वॉज लाइक दिस। लेकिन अब ये सब कुछ चेंज हो चुका है। दूसरा, आप किसी एजेंसी के थ्रू ही जा सकते हो। आपको जो परमिट बनवाना है वो एजेंसी के थ्रू ही बनेगा। डायरेक्ट पहले तो वो उत्तरकाशी में ऊपर जंगल में वो था फॉरेस्ट ऑफिस, जाओ नाम वाम लिखवाओ बनवा लो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मतलब एक्चुअली क्या है, गोमुख के ऊपर एक जगह है तपोवन, तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस पहले तपोवन के लिए थी, वही टर्म्स एंड कंडीशंस अब गोमुख के लिए हो गई है। जबकि तपोवन के लिए आपको ग्लेशियर पे चढ़ना पड़ता है और गोमुख के लिए ग्लेशियर पे नहीं चढ़ना पड़ता। गोमुख तो है ही मतलब ग्लेशियर का मुहाना, जहाँ पे आपको भागीरथी रिवर का ओरिजिन दिखता है। इसलिए ये सब अब हो गया है ना जगह। हटवाड़ी की तरफ जा रहे हैं अब हम उत्तरकाशी से। हाँ, तो ये रूट अभी थोड़ा खराब सा हो रहा है। ये इतना पैच सा है, ये पता नहीं आगे तक इतना आगे खराब ही है। ओ बाप रे, बनंगनी बना के
संवेदनशील हाँ, क्षेत्र। बीच में वो एक पैच पड़ा था, वो बड़ा खराब था, लेकिन नदी का व्यू देखो, एक ही सामने से सूरज की किरणें पड़ती है ना, तो व्यू आता नहीं। अच्छा, एक चीज़ जिससे हम बिल्कुल अनअवेयर थे कि भाई 4 धाम की यात्रा का रजिस्ट्रेशन भी कुछ होता है। तो अगर आप गंगोत्री जा रहे हो तो आपको 4 धाम की यात्रा का रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है। तो बस उत्तरकाशी से निकलते ही एक ऐसा रजिस्ट्रेशन का कार्ड मिल गया, ये देखिए, और ऐसा एक काउंटर है बस यहीं पर, भटवाड़ी से पहले। नेहा का भी रजिस्ट्रेशन हो गया, दोनों का रजिस्ट्रेशन डन। मुश्किल से 2 मिनट लगे। आधार कार्ड लिया और थोड़ी सी डिटेल मांगी एंड डन। ये तुम रख लो अपने पास, दोनों भाइयों का। चलें? चलो चलिए अब चलते हैं आगे। गाड़ी गीली हो जाएगी। और अब जो आपके सामने आने वाला है मित्रों, ये है खेड़ी वाटरफॉल। ये एक्चुअली एक हाइड्रो पावर प्लांट है जहाँ से पानी निकल के आता है। और ये मनेरी गांव आ गया है, मनेरी पे है ये जगह बनी हुई। और बहुत ज़ोर से पानी निकल कर यहाँ पर आता है। आप लोग देखेंगे इसको, अगर देखना चाहते हैं तो। गाड़ी लगाते हैं 2 सेकंड के लिए। ये देखिए, ओ भैया, दिस इज़ खेड़ी वाटरफॉल। ये मनेरी जो पीछे डैम है वहाँ से पानी बनाता हुआ आ रहा है। और यहाँ पर एक परमानेंट इंद्रधनुष हमेशा रहता है। दिन में जब धूप निकलती है, ये इंद्रधनुष आपको हमेशा दिखता है। ये देखिए, एक्चुअली डैम से पानी आ रहा है। 11 साल पहले भी ऐसी दीवाना होकर देख रहा था मैं यहाँ पर। कैसा है मुंबई? अच्छा है ना? बेहतरीन। और रेनबो देखो यार, इतने ब्राइट कलर में मैं तो पहली बार देखा, इतना ब्राइट, इतना प्रोमिनेंट। मतलब रेनबो बहुत बार देखा, लेकिन इतना स्टेबल है, हाँ, हिल नहीं रहा, इतना प्रोमिनेंट नहीं देखा। मतलब बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है दोस्तों। ये घाटी बड़ी सुंदर है, ये देखो ना, ऐसे नदी आ रही है और ऐसे पहाड़ पहाड़, लेकिन बहुत ये चौड़ी नहीं, पास पास है ना पहाड़ इसमें काफी। ये घाटी अभी कम चौड़ी है, उसका कारण है। अच्छा, अभी? हाँ, अच्छा। उसका कारण है कि ये जो घाटी है ये एक्चुअली अब लेटरल इरोजन कर रही है। लेटरल मतलब नीचे की को। तरफ। अच्छा। क्योंकि इनिशियल जब नदी कहीं से निकलती है ना, जैसे अभी हम जा रहे हैं, अब हम गोमुख जा रहे हैं, तो गोमुख जाते समय वहीं से निकलेगी नदी, निकल रही है। तो वाटर लेवल भी बहुत कम है, पानी उतना है नहीं इसके अंदर। तो अभी ये जमीन को नीचे की तरफ खोद रही है। अच्छा। अब हम जैसे ऊपर जा रहे हैं, ऊपर गोमुख की तरफ, तो ऊपर जाने के बाद हमें गॉर्ज देखने को मिलेगा। गॉर्ज वो होती है जगह, नदी बनाती है जहाँ पर खाई बिल्कुल गहरी तो होती है लेकिन चौड़ी नहीं होती। ओके। जैसे भैरव घाटी है, भैरव घाटी में ये भागीरथी नदी बिल्कुल गहराई में बहती है। अच्छा। ग्लेशियर से निकलने के बाद नदी जो सबसे पहला लैंडफॉर्म बनाती है वो वही बनाती है जनरली, गॉर्ज। और बाद में चौड़ी होती है? बाद में वो वैली बनाती है। ओ बाप रे, ओ बाप रे, सुंदर है इस झरने की वजह से। अरे ये भूस्खलन संभावित क्षेत्र, और हो भी रखा है। उत्तरकाशी से गंगोत्री का जो डिस्टेंस है बाय रोड वो लगभग 100 किलोमीटर का है। और ये डिस्टेंस कवर करने में ऑन एन एवरेज एक नॉर्मल ड्राइवर को, मेरे जैसे ड्राइवर को, लगभग 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। 20 से 25 की एवरेज निकल कर आती है यहाँ पर, क्योंकि कहीं कहीं रोड तो ठीक है और कहीं कहीं रोड में बीच में पैचेस हैं जो थोड़े से ख़राब हैं, कुछ लैंडस्लाइड जोन्स हैं। इंटरेस्टिंग कि ये रोड अभी तक चौड़ा नहीं हुआ है काफ़ी लंबे टाइम से, और बीच बीच में कई ऐसे नैरो पैसेजेस भी आते हैं जहाँ पर मतलब 2 गाड़ियाँ एक साथ क्रॉस नहीं कर सकती हैं। तो आपको गाड़ी कभी बैक लेनी पड़ेगी, कभी गाड़ी बहुत देर तक रोक के रखनी पड़ेगी। जैसे यही पैच देख लीजिए, अब यहाँ पर 2 कार एक दूसरे के बराबर से आराम से नहीं निकल सकती हैं। चलिए अब आपको दर्शन कराते हैं गंगनानी के, जहाँ से निकलती है गर्म धारा। गंगनानी ये है ऊपर की जगह, ये है मेन टेम्पल। यही मंदिर के पीछे से आती है एक गुप्त धारा जो कि बहुत ही गर्म पानी आता है। और गर्म पानी नीचे आने के बाद एक पूल में गिरता है। वो पूल में आपको दिखाता हूँ। इसमें अभी मैं पैर डाल के बैठा हुआ था। ये देखिए गर्म पानी का पूल है ये।
दरअसल गंगनानी वो जगह है जहाँ पर पहाड़ों के अंदर से गुप्त रूप से एक गर्म जलधारा बहकर आती है। ये जो पानी आप ऊपर से उतरता हुआ देख रहे हैं, ये गर्म पानी पहाड़ों में से कहीं से निकल कर आ रहा है और यहाँ से निकलने के बाद ये पानी सीधा एक पूल में आता है जहाँ पर ये रास्ता बनाया हुआ है और इस पूल के थ्रू यहाँ पर पानी गर्म और ठंडा मिक्स कर देते हैं ताकि लोगों को नहाने में आसानी हो। और यहाँ पर महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए नहाने के लिए अलग अलग व्यवस्था है अच्छी। इस जगह की जो एंट्री फीस है वो 10 रुपये है, जो कि यहाँ पर साफ़ सफाई मेंटेन करने के लिए ली जाती है। और ये पूल दोनों ही नहाने के लिए बहुत ही साफ़ सुथरे और अच्छे पूल्स हैं जहाँ पर आप पूरे परिवार के साथ एक हॉट बाथ का मज़ा ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं उत्तरकाशी से गंगोत्री की बाकी यात्रा। और ये रूट अब नैरो रहेगा आपका जब तक हम इसको दोबारा क्रॉस नहीं करेंगे और सुक्खी टॉप के लिए दोबारा नहीं चढ़ेंगे। बाप रे कितना पतला है, काफ़ी पतला रोड है। वो देखो आप उधर पीछे जा रहा है, आराम से। ओ बाप रे, रोड वाकई में बहुत नैरो है यार। हाँ बहुत नैरो रोड। आई भैया पहुंचेंगे गंगोत्री, उससे पहले आपको ऐसे रास्तों का थोड़ा सामना करना पड़ेगा और ऐसे व्यूज का। ओ बाप रे, जब इस मौसम में इन रोड्स की हालत है तो बरसात में इन रोड्स का क्या हाल होता होगा ये समझना चाहिए। तब भी लोग आते हैं, ये नहीं कि थोड़ा सुकून लेन दे। ओहो, हर लो फ्लोर कार के नीचे का जो सिस्टम है वो टूटा पड़ा रहता है। गंगोत्री रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। अभी डैम बन रहा हुआ है यहाँ पर, हाँ। लेकिन अब ये बंद हो गया यहाँ पर क्योंकि अरे एक्चुअली ये क्या ही है, गंगोत्री रेंज। गंगोत्री रेंज है नेशनल पार्क की, तो ये क्या है, कोर्ट ने इस पूरे एरिया को ग्रीन जोन डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, यहाँ जितने भी पावर प्लांट थे इस एरिया में वो सारे पावर प्लांट बंद कर दिए। मतलब कई हजार करोड़ के जो प्लांट बने हुए थे, हाँ। वो प्लांट सब बंद हो गए, कई लाखों करोड़ उसमें लगने के बाद भी। तो ये अबेंडेंड है अब सारे के सारे जो तुम देख रहे हो अभी, छोड़ बता दिया। देखो ये था पावर प्रोजेक्ट, और सोचो एनटीपीसी का था, गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट के काम में गवर्नमेंट ने डंग अड़ा दिया। हाँ सही भी किया यार, मैं तो कह रही हूँ ऐसा होना ही चाहिए। औषधीय पादप पौधशाला। सो मित्रों, अब हम बस सुक्खी टॉप की चढ़ाई पर चढ़ने वाले हैं। उससे 2 मिनट पहले मैंने ज़रा ब्रेक लिया गाड़ी को थोड़ा ठंडा करने के लिए, क्योंकि पिछले 60 किलोमीटर से गाड़ी नॉन स्टॉप चल रही थी। और ये यहाँ से अब सुक्खी टॉप की चढ़ाई शुरू होगी, ऊपर जाएंगे हम, वहाँ रास्ता ऊपर तक। ये क्यों चढ़ते हैं हम, एक्चुअली यही पहाड़ जो है रास्ता सीधा भी हो सकता था, लेकिन ये रास्ता ना आगे जाके बहुत ख़राब है, मतलब पहाड़ पे लगातार लैंडस्लाइड होता रहता था, तो इस पहाड़ से सीधा नहीं जा सकते थे। तो इसीलिए पीछे फिर रास्ते को ऊपर चढ़ाया गया है और फिर सुक्खी टॉप चढ़ा दिया गया। तो सुक्खी टॉप पे हम चढ़ेंगे, सुक्खी टॉप से उधर से नज़ारे देखेंगे, फिर उतरेंगे और हम पहुंच जाएंगे हरसिल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी ये यात्रा फ्रॉम उत्तरकाशी टू गंगोत्री हमारे साथ विद ट्रैवलिस्ट। और एज ऑलवेज मेरी धन्नो, भगवान इसको नज़र से बचाए। प्यारी गाड़ी हमारी चल रही है अभी हमारे साथ, हमेशा हमारे साथ जाती है जहाँ भी जाते हैं हम। बस सुक्खी टॉप क्रॉस हो जाए फिर हम हरसिल में पहुँच जाएंगे। आज की रात गंगोत्री। क्या गए हम टॉप पे बाबू। अच्छा, अब हम इसके बाद उतरना शुरू करेंगे नीचे। तो अब हम सुक्खी टॉप के टॉप पे आ गए हैं। ओ बाप रे, वाकई में बड़ा संकर और ऊंचा है ये, और ठंडा भी है अच्छा खासा। अरे, और यहाँ से तो व्यू है ना, एक तो ग्लेशियर भी दिखा था, वो पहाड़ का गायब हो गया, इसके पीछे चला गया। और ये जो आपको दिख रहा है ना नीचे छोटा सा, ये सुक्खी गांव है। वाह सुंदर है यार बहुत। सेब लुट रहे हैं क्या, बन रहे हैं, मिल रहे हैं, फ्री में मिल रहे हैं। ले जरा चेक कर, 100 रुपये भैया, ज़्यादा ही हो रहा हो।
यहाँ मिल रहा है आपको सुक्खी टॉप का सेब 50 रुपये किलो। देखो सुक्खी टॉप क्यों चढ़ते हैं, क्या कारण है सुक्खी टॉप पे चढ़ने का, ऊपर आने का। रोड तो नदी के किनारे किनारे चल ही रहा था, लेकिन ये जो आप ये देख रहे हो खड्ड सा है यहाँ पर, ये बहुत ख़राब रास्ता है। तो अब हम क्या करेंगे, वहाँ से ऊपर चढ़ के आ गए, अब यहाँ से नीचे उतरेंगे और फिर उस ब्रिज से नीचे जाएंगे बिल्कुल वहाँ, और फिर हम यहाँ से उस रोड से होते हुए हरसिल की तरफ चल जाएंगे। हरसिल का जब आप फ़ोटो देखोगे तो बिल्कुल ऐसा ही ये भागीरथी बहती हुई नज़र आती है और हरसिल का यही फ़ोटो आता है और यहीं से हरसिल वैली शुरू हो जाती है। हरसिल एक्चुअली किसी जगह का नाम नहीं है, एक छोटी सी मार्केट है बस, उसी का नाम हरसिल है। और हरसिल कोई जगह नहीं है, बस जो मुखबा बगोरी ये सब जो 4-5-6 गांव हैं, और भी गांव हैं, 2 का मुझे नाम याद आने, उनको मिला के हरसिल एरिया कहा जाता है। और यहाँ सेब के बहुत सारे बाग हैं, तो आपने देखा 50 रुपये किलो यहाँ पे सेब लोगों को मिल रहे हैं, लोग अति उत्साहित हैं। और ये खूबसूरत यहाँ के नज़ारे, सेब ही सेब लगा हुआ है। से मुझे लग रहा है आगे जाने देंगे। 10-20 रुपये आपको जी 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 ठीक है, सबकी सेवा करनी है। क्या करना है मधुर गौर? सेवा करनी है, सेवा सबकी। अब क्यों? एक्चुअली क्या है, गाड़ी की जो पार्किंग है वो है पीछे तक, ठीक है। अब अगर आपको अंदर जाना है तो भैया आपको करनी पड़ेगी सबकी सेवा। तो गार्ड है, वो गार्ड बेचारे 20, 30, 40 जो भी आप दे दोगे उनको, कि वो ये आपको अलाउड कर देंगे फिर कि आप जाइए अपने होटल तक और वहाँ पे अपना सामान उतार के वापस आइए। और ये बड़ा कंजेस्टेड सा एरिया है। ये हमने गलती तो नहीं करी अंदर घुस के, लेकिन सामान तो उतारना था ना। सामान उतार के आप आ सकते हैं अंदर तक, लेकिन जाना वापस ही होगा आपको। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी और पार्किंग के चार्जेस हैं अंदर 100 रुपीज है यहाँ पर। हाँ, और पुलिस वाले भैया ने भी अंदर आने दिया, लेकिन उन्होंने रखा डीएल रख के आप अंदर तक आ सकते हैं। ये तो अच्छा होटल लग रहा है, होटल मनीषा। अपने होटल में चेक इन के बाद फ्रेश होके हम आ गए हैं नीचे मार्केट में और अब हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन के लिए। ये रहा मंदिर, जय हो गंगोत्री मैया। इसको देख के कहाँ की याद आई तुम्हें? नर्मदा की ना, अमरकंटक। नीचे उधर मुख्य स्नान घाट, ये है गंगोत्री धाम। अब याद आ गया मुझे कि मैं आया था। और फाइनली हम आ गए हैं गंगोत्री धाम में। नहीं मंदिर खोला हुआ दर्शन के लिए, चलो। अच्छा मंदिर बहुत अच्छा है, एकदम अमरकंटक नर्मदा का जो मंदिर है उसकी याद दिलाई, और मूर्ति भी बड़ी प्यारी है, तो नाइस। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ब्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। गंगोत्री के हमने दर्शन कर लिए, मंदिर में अंदर दर्शन कर लिए। अब हमारा अगला जो ब्लॉग होगा वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा और थोड़ी एक अलग जगह का होगा। इसमें हम लोग जा रहे हैं गौमुख।
कल हमारा गंगोत्री से गोमुख तक का ट्रैक है, तो उसकी कहानी ना मैं सारी आपको ट्रैक पे बताऊंगा। तो गंगोत्री से गोमुख कैसे जाएं उसके बारे में जानने के लिए आप हमारा ब्लॉग देख सकते हैं अगला वाला। होटल जो हमने लिया है वो यहीं पर पास में मंदाकिनी नाम का एक होटल है जो अखिल पंत भाई ने ही बुक कराया था। अब करते हैं बुक को यहीं पर ख़त्म और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें और देखते रहिए ट्रैवलिस्ट।